नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे शिवलिंग की और जानेंगे कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या फायदे होते हैं। अब मैं जो भी बोलूंगा उसे आप कल्पना करते रहिएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये जो शिवलिंग है ना, ये तो बस पत्थर नहीं है, ये तो है ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक। सोचो जरा, जिंदगी में कितनी मुश्किलें हैं, कितने दुख हैं, कितनी बीमारियां हैं, कितने दुश्मन हैं, कितनी बाधाएं हैं, कितने दोष हैं और कितनी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती। हर आदमी परेशान है, किसी को रोग सता रहा है, किसी का मन अशांत है, किसी के दुश्मन पीछा नहीं छोड़ रहे, किसी को धन की कमी है, किसी के काम में रुकावटें हैं, किसी के पाप धुल नहीं रहे, किसी को नाम और यश नहीं मिल रहा और किसी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही। जिंदगी एक उलझन बन गई है, हर तरफ निराशा और अंधेरा दिखता है। लेकिन दोस्तों, घबराओ मत, क्योंकि हमारे पास है समाधान। और वो समाधान है शिवलिंग की पूजा और उस पर कुछ खास चीजें चढ़ाना। हम बताएंगे कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से आपकी कौन सी परेशानी दूर होगी और कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो चलो, आज इस रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा से कैसे हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। शिवलिंग, ये शब्द सुनते ही मन में एक शांति सी छा जाती है ना? ये सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, ये तो है भगवान शिव का निराकार रूप। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। ये तो आदि और अंत है, शुरुआत भी और खत्म भी। शिवलिंग की पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे आर्षि मुनियों ने, संतों महात्माओं ने और हमारे पूर्वजों ने हमेशा शिवलिंग की महिमा गाई है। ये तो एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सीधे भगवान शिव से जुड़ सकते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं और उनसे आशीर्वाद पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे होते हैं। देखो, हर चीज का अपना महत्व है, हर चीज में कुछ खास गुण होते हैं। और जब हम श्रद्धा और भक्ति से कुछ खास चीजें शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उनका असर और भी बढ़ जाता है। तो सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें एक एक करके सब बताऊंगा। 1. काली मिर्च। सबसे पहले बात करते हैं काली मिर्च की। ये छोटी सी काली मिर्च दिखने में तो मामूली लगती है, लेकिन इसमें बड़ी शक्ति है। अगर तुम्हें कोई रोग है, कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, दवाइयां खा खा कर थक गए हो, तो शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाओ। ये काली मिर्च तुम्हारे रोगों को दूर करेगी, तुम्हें रोग मुक्त करेगी। शास्त्रों में लिखा है कि काली मिर्च में रोगनाशक गुण होते हैं और जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो ये गुण और भी बढ़ जाते हैं। तो अगर तुम बीमारियों से परेशान हो तो हर सोमवार शिवलिंग पर काली मिर्च जरूर चढ़ाओ और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारी सेहत सुधरने लगेगी। 2. घी। अब बात करते हैं घी की। घी तो अमृत है दोस्तों, अमृत। ये तो हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर तुम्हारा मन अशांत रहता है, हमेशा चिंता और तनाव में डूबे रहते हो, मानसिक ऊर्जा कमजोर हो गई है, तो शिवलिंग पर घी चढ़ाओ। घी चढ़ाने से तुम्हारी मानसिक ऊर्जा जागृत होगी, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम में नई ऊर्जा का संचार होगा। घी में सात्विक गुण होते हैं और ये मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तो अगर तुम मानसिक शांति चाहते हो तो हर दिन शिवलिंग पर थोड़ा सा घी जरूर चढ़ाओ। 23. सरसों तेल। सरसों तेल ये तो थोड़ा तीखा होता है ना? लेकिन इसमें भी बड़े गुण हैं। अगर तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं, शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शिवलिंग पर सरसों तेल चढ़ाओ। सरसों तेल चढ़ाने से तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सरसों तेल में उग्रता होती है और ये नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में मदद करता है। तो अगर तुम शत्रुओं से परेशान हो तो हर शनिवार शिवलिंग पर सरसों तेल जरूर चढ़ाओ। 4. शक्कर। शक्कर, मीठी मीठी शक्कर सबको पसंद है। अगर तुम्हें वैभव चाहिए, धन दौलत चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाओ। शक्कर चढ़ाने से तुम्हें वैभव की प्राप्ति होगी, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं रहेगी और तुम सुखमय जीवन जियोगे। शक्कर में मिठास होती है और ये जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। तो अगर तुम धन और वैभव चाहते हो तो हर शुक्रवार शिवलिंग पर शक्कर जरूर चढ़ाओ। 5. लौंग। लौंग ये छोटी सी मसाला, लेकिन इसमें बड़ी ताकत है। अगर तुम्हारे काम में बाधाएं आ रही हैं, हर काम में रुकावटें आ रही हैं, कोई काम समय पर पूरा नहीं हो रहा, तो शिवलिंग पर लौंग चढ़ाओ।
लौंग चढ़ाने से तुम्हारी बाधाएं दूर होंगी, तुम्हारे काम में रुकावटें खत्म होंगी और तुम्हारे सारे काम आसानी से पूरे होंगे। लौंग में तीक्ष्णता होती है और ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता लाती है। तो अगर तुम बाधाओं से परेशान हो तो हर मंगलवार शिवलिंग पर लौंग जरूर चढ़ाओ। ठेई, अपराजिता के फूल। अपराजिता के फूल, नीले रंग के सुंदर फूल दिखने में कितने प्यारे लगते हैं। अगर तुमने कोई पाप किया है, कोई दोष लग गया है और तुम उससे मुक्ति पाना चाहते हो तो शिवलिंग पर अपराजिता के फूल चढ़ाओ। अपराजिता के फूल चढ़ाने से तुम्हारे सारे दोष धुल जाएंगे, तुम्हें पापों से मुक्ति मिलेगी और तुम शुद्ध हो जाओगे। अपराजिता के फूल पवित्रता का प्रतीक हैं और ये आत्मा को शुद्ध करते हैं। तो अगर तुम दोषों से मुक्ति चाहते हो तो हर दिन शिवलिंग पर अपराजिता के फूल जरूर चढ़ाओ। सात्ती, मंदार के फूल। मंदार के फूल ये थोड़े लाल रंग के होते हैं और देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। अगर तुम्हें यश चाहिए, नाम और प्रसिद्धि चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए तो शिवलिंग पर मंदार के फूल चढ़ाओ। मंदार के फूल चढ़ाने से तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, तुम्हारा नाम होगा और तुम्हें समाज में सम्मान मिलेगा। मंदार के फूल तेज और ऊर्जा का प्रतीक है और ये यश और कीर्ति प्रदान करते हैं। तो अगर तुम यश और प्रसिद्धि चाहते हो तो हर रविवार शिवलिंग पर मंदार के फूल जरूर चढ़ाओ। 8, 3 बार ताली। और आखिर में 3 बार ताली बजाना। ये तो सबसे आसान है ना? अगर तुम्हारी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है जो तुम चाहते हो कि पूरी हो जाए तो शिवलिंग के सामने 3 बार ताली बजाओ। 3 बार ताली बजाने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारी इच्छा भगवान शिव तक पहुंचेगी और वो उसे जरूर पूरा करेंगे। ताली बजाना एक तरह से अपनी इच्छा को भगवान तक पहुंचाने का माध्यम है। तो अगर तुम्हारी कोई मनोकामना है तो हर दिन शिवलिंग के सामने 3 बार ताली जरूर बजाओ। तो दोस्तों, ये थे शिवलिंग पर अलग अलग चीजें चढ़ाने के फायदे। अब तुम समझ गए होगे कि शिवलिंग की पूजा कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। ये सब बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, हमारे पूर्वजों ने बताई हैं और ये सच है। बस तुम्हें श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा करनी है और इन चीजों को चढ़ाना है और फिर देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आता है। अब मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। सिर्फ शिवलिंग पर कुछ चढ़ा देने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। तुम्हें अपने कर्म भी अच्छे रखने होंगे, सच बोलना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान शिव की कृपा भी तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी और तुम्हारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इसलिए पूजा के साथ साथ अच्छे कर्म भी करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। और हाँ, एक बात और, ये जो मैंने तुम्हें बताया है ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। शिवलिंग पर तुम और भी बहुत सी चीजें चढ़ा सकते हो, जैसे जल, दूध, दही, शहद, फल, फूल और भी बहुत कुछ। हर चीज का अपना महत्व है, हर चीज का अपना फायदा है। बस तुम्हें श्रद्धा और भक्ति से पूजा करनी है और भगवान शिव पर विश्वास रखना है। वो तो दयालु हैं, भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जानकारी पसंद आई होगी और तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो और भगवान शिव की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। नमस्ते।